हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको कक्षा 6 के गणित का अभ्यास 11B का हल दिखा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आइए स्टूडेंट्स, ये अभ्यास 11B यहाँ शुरू करते हैं। देखें, ये प्रश्न है पहला, निम्नांकित चित्र की सहायता से समीकरण बनाइए एवं x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये है तीर, जो मोटी वाली तीर दिख रही है आपको यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है। इसकी लंबाई इस रेखा से बताया गया है कि इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है, ठीक। और देखेंगे फिर वहाँ से ऊपर में इस तीर को दो भागों बांटा गया है। तो एक भाग को 1 सेंटीमीटर बना दिया गया है, दूसरे भाग को 17 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके साथ हमें जो है समीकरण बनाना है और फिर उसका x का मान ज्ञात करना है, ठीक। देखें यहाँ पे क्या करते हैं, हल करते हैं यहाँ से। देखिए, चूँकि पूरी तीर की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो इस भाग की लंबाई जो है यहाँ से यहाँ लेकर के यहाँ तक है वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब ये इतना भाग और ये इतना 17 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा हमको, चूँकि पूरी तीर यहाँ से यहाँ तक का 30 सेंटीमीटर है, इसलिए दोनों भागों को जोड़ने पर 17 और प्लस x करने पर हमें मिलेगा कितना, 30 सेंटीमीटर। दोनों का कितना जो फल होगा 30, लिखेंगे यहाँ पे 30, ठीक। अब क्या करना है, कह रहे हैं कि ये तो समीकरण बन गया हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए इसको करना है, हमें कर सकते हैं 75 इससे हमसे। देखिए x इक्वल करेंगे फिर 30, ठीक है। अब देखिए जो बराबर की इधर संख्या होती है, हमें बराबर के अगर बराबर के 75 करते हैं, इसके पक्ष को बदलते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे संख्या 17 है, प्लस में है, तो इधर आएगी 17, तो फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसलिए इसे हम जो है 17 को बराबर के इधर ला रहे हैं ना, तो यहाँ पे -17 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए 30 में 17 घटेगा तो कितना आएगा 13। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है इसका मान हो गया, ठीक है, 13 आंसर होगा आपका, ठीक। तो ये है इस प्रश्न का हल। देखिए स्टूडेंट्स, ये है दूसरा प्रश्न। इसमें आप इसको पूरे प्रश्न को आप किताब से देख लेंगे, बुक से अपनी। ये है, राम की उम्र श्याम से 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। यदि राम की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है तो श्याम की उम्र बताइए। माना श्याम की उम्र यहाँ पर मानते हैं x वर्ष है, माना बराबर x वर्ष, ठीक है। तो चूंकि राम की उम्र दिया गया है, यहाँ पे राम की उम्र बराबर 28 वर्ष तो दिया गया है। अब ये बात है कि चूंकि राम आज से 8 वर्ष ज़्यादा और 5 वर्ष ज़्यादा है, ठीक है। राम श्याम की उम्र से 5 वर्ष ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा, हम लिख सकते हैं यहाँ प्रश्नानुसार समीकरण बनाने के लिए। अगर समीकरण बनाना हमको ऐसे लिखना पड़ेगा कि मतलब कि राम की उम्र से 28 माइनस x निकालेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 5 मिलेगा, क्योंकि श्याम की उम्र 5 साल कम है, ठीक है। तो इसमें से अगर 28 और राम की उम्र से श्याम की उम्र घटाएंगे तो हमें 5 मिलेगा, ठीक है। तो देखें अब x माइनस x क्या होगा 5, और 28 इधर आएगा तो -28 हो जाएगा। तो स्टूडेंट 75 में ये होता है कि अगर उधर संख्या बराबर की बाएं तरफ की संख्या, बाएं पक्ष की संख्या अगर दाएं तरफ चलाएंगे तो प्लस का, अगर धनात्मक संख्या है तो यहाँ की ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ ऋणात्मक है तो यहाँ पर धनात्मक हो जाएगी इधर आने पर। तो ये है, तो माइनस कुल हो गया स्टूडेंट्स। देखिए 28 5 घटेगा तो हमारे आगे -23, ठीक है। ये माइनस कैंसिल कीजिए, हमारा x कितना आया है 23, ठीक है। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः श्याम की उम्र बराबर, वो कितना है 23 वर्ष, ठीक है। ये अब देखिए, हम जो है यहाँ पे आप अंतर इसका 70 ऐसे देख सकते हैं, ये राम की उम्र है, ये श्याम की उम्र है, ठीक है। अब देखिए श्याम जो है राम से 5 वर्ष छोटा है, तो यहाँ पे ऐसे सत्यापन हो जाता है, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स, ये तीसरा प्रश्न बुक में देखेंगे आप तो लिखा, किसमें किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए आप, ठीक है। तो हमने माना संख्या बराबर हमारी x है, ठीक है।
अब जो है 15 जोड़ने पर मिलता है हमको, सॉरी 5 जोड़ने पर 15 मिलता है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे अनुसार कि इस संख्या में प्लस 15 करेंगे तो हमें मिलेगा, सॉरी संख्या में 5 करेंगे, 5 जोड़ेंगे प्लस 5 तो हमको मिलेगा कितना, 15 मिलेगा। ठीक है, तो संख्या क्या है देखें, फिर संख्या हमारी होगी तो 15 में से, चूँकि यहाँ 5 ये 5 है स्टूडेंट, 5 करेंगे 75 यहाँ पे, तो -5 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बराबर की तरफ +5 है तो बराबर की दाहिनी तरफ लाने पर या बाईं तरफ लाने पर प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये 15 - 5 हो गया 10। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आता संख्या हमारी 10 है। ठीक है, अतः संख्या बराबर 10, ये आपका आंसर हुआ। तो ठीक है, तो आप ऐसे ही इसका सत्यापन कर सकते हैं। देखिए अब 10 में अगर 5 जोड़ेंगे तभी 15 में प्राप्त होता है, तो अतः हमारा आंसर सही है। ठीक है, इसमें उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका चौथा प्रश्न। शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदी, 2 पेंसिल उसने अपनी छोटी बहन को दे दी। अब उसके पास 3 पेंसिलें बची हों तो उसने कुल कितनी पेंसिलें खरीदी। ठीक है, तो देखिए ऐसे करते हैं इसको। ठीक है, माना चूँकि लिखा है कि शशि ने कुछ पेंसिलें खरीदे, ठीक, कुछ मतलब हमको नहीं पता कितने खरीदे हैं, तो हम इसको यस मानेंगे। माना शशि ने पेंसिल खरीदी बराबर यक्स। ठीक है, अब उसने छोटी बहन को दिया, कितना, 2 पेंसिल। ठीक है, अब शेष कितना बचेगा पेंसिल, जो कि शशि ने यक्स पेंसिल खरीदी थी। ठीक है, अब जब उसने यक्स पेंसिल खरीदी थी और उसने अपनी बहन को 2 पेंसिल दे दी, तो कितना बचेगा, तो जितनी पेंसिल थी खरीदी थी उसमें से हम 2 घटा देंगे, मतलब इस यक्स में से 2 घटा देंगे। ठीक है, तो इतनी पेंसिल उसके पास बची है। अब इसमें दिया है प्रश्नानुसार, देखें उसमें लिखा है कि उसके पास जो है बची है 3 पेंसिल बची हैं। ठीक है, जब 3 पेंसिल बची हैं तो फिर इसका मतलब लिखेंगे कि अनुसार कि एक्स माने जो आपको ये पेंसिल है, चूँकि हमारे पास यहाँ समीकरण में इसमें 2 बार पेंसिल बची हुई आ रहा है, और उसमें दिया गया है कि सवाल में इसमें कि पेंसिल उस पर 3 बची हैं, तो मतलब कि एक्स माने तो हमारा कितना होगा, ये होगा 3। ठीक, तो ये उसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा, फिर देखिए एक्स - 2 बराबर 3 है, तो एक्स बराबर क्या आएगा, ये इक्वल होगा, चूँकि देखिए -2 इधर है, बराबर के बाएं पक्ष में -2 है, तो अब -2 को हम 3 के पास लाएंगे तो यहाँ माइनस है, तो इसी यहाँ 3 में आकर ये प्लस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जुड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आके तो यहाँ पे 3 + 2 हो जाएगा, तो 3 + 2 कितना होता है, 5 हो गया। तो मतलब अतः हमने एक्स को पेंसिल माना था, शशि ने पेंसिल खरीदी थी, अतः शशि ने 5 पेंसिल खरीदी थी। ठीक है, अतः शशि ने 5 पेंसिलें खरीदी थी। ठीक, तो ये आपका स्टूडेंट आंसर होगा 5 बराबर। ठीक है, अब देख लीजिए, अब अगर 5 में से अगर 2, चूँकि अपनी 2 अपनी बहन को उसने दिया था, तो बचा उसके पास 3, तो यहाँ पे आपका आंसर स्पष्ट हो रहा है। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स, ये है 5वां प्रश्न आपका। प्रज्ञा का वजन पहले से 3 किलोग्राम बढ़कर 17 किलोग्राम हो जाता है, तो उसका भार पहले कितना था। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें जो उसका भार पहले था उसे निकालना है, प्रज्ञा का भार जो पहले था, तो हमने यहाँ लिखा कि माना प्रज्ञा का भार था x kg। ठीक है, ये ठीक है, अब कितना बढ़ा हुआ भार कितना है, 3। ठीक, लिखेंगे बढ़ा हुआ भार स्टूडेंट देखें 3 किलोग्राम थे है। ठीक है, अब कुल भार, अब भार कितना है, 17 किलोग्राम है, बढ़ने के बाद कितना किलोग्राम उसका 17 kg है। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार तो ऐसे समीकरण लिखेंगे कि मतलब कि x पहले था,
x में 3 बढ़ गया, ठीक है, तो कितना हो गया कुल इसका योगफल कितना हुआ, जो कि पहले बार x था, ठीक है, अब उसमें 3 किलोग्राम बढ़ गया, तो बढ़ने के बाद कितना हुआ 17, मतलब इसका योगफल ये बराबर कितना हो गया 17, ये किसके बराबर होगा, बराबर मतलब कि ये वाला बराबर कितना होगा 17 के बराबर होगा, ठीक है, आप ऐसे करिए, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रैखिक समीकरण एक चर में, ठीक है। अब इसे करते हैं हम हल, देखें तो ये इक्वल कितना होगा 17, अब जो है 3 को हम पचहत्तर करेंगे, 3 को लाएंगे दाहिने साइड में, दाहिने पक्ष में, तो हमको मिलेगा 17 माइनस 3, चूँकि वहाँ पे उधर बाएं पक्ष में प्लस था 3, तो दाहिने पक्ष में आकर माइनस हो जाएगा, तो 17 में 3 घटेगा स्टूडेंट कितना आएगा 14, ठीक है। तो ये हुआ स्टूडेंट 14 kg किसका प्रज्ञा का भार, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे, अतः का भार 14 kg था, 14 किलोग्राम था, ठीक। ये आपका आंसर देख लीजिए आप, आपका ये अगर सत्यापन कर जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 14 + 3 करेंगे तो 17 आ रहा, तो हमारा आंसर सही है, ठीक। देखिए है स्टूडेंट्स विद्यार्थियों कि छठा प्रश्न, वाई मीटर फीते को 7 बराबर भागों में बांटा गया है, यदि प्रत्येक भाग की लंबाई 3 मीटर हो तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट हम लिखेंगे हल, आपको यहाँ से बताते हैं कि फीते की लंबाई, फीते की कुल लंबाई बराबर वाई मीटर में, ठीक है। फीते का भाग कितने भागों में टुकड़े होंगे 7 भागों में, ठीक है, ओके, टुकड़ों की संख्या क्या होगी 7, ठीक है। तो मतलब स्टूडेंट देखिए वाई कुल फीता वाई मीटर है, इसको 7 भाग करना है, तो हमको मिलेगा प्रत्येक फीते की लंबाई कितना है, फीता भाग की लंबाई, प्रत्येक भाग की लंबाई हमारे है 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है। ये 7 भागों में करना, 7 भाग, सॉरी ये मीटर नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम अगर समीकरण लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए आप बता रहे हैं, देखें आप कि क्या करेंगे कि चूंकि देखिए प्रश्न हो सकते हैं यहाँ पे, प्रश्नानुसार इस समीकरण में आते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए कुल फीते की लंबाई कितना है वाई, अब इसको हम कितना भाग करेंगे 7 भाग, 7 भाग मतलब 7 भागों में से बांटेंगे, 7 भाग, आप समझ, ये भाग मतलब ये भाग जिस तरह भाग करते हैं उस तरह ये भाग हो जाएगा, ठीक है। अब 7 भाग हो गया, तो अगर 7 भाग हुआ तो फिर कितना, अब प्रत्येक भाग लंबाई कितना होगी, तो यहाँ पर होगी सिर्फ 3 मीटर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा ये समीकरण बन रहा है, तो अब इसको हम करते हैं हल यहाँ से, ठीक है। अब देखिए y बराबर करेंगे तो y बराबर, चूंकि देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे समीकरण के बाएं पक्ष में हमें मिल रहा है, सॉरी भाग में 7 संख्या है, 7 भाग में है, तो अगर ये दाहिने पक्ष में आएगा तो ये फिर 3 में गुणा करेगा, अगर भाग का गुणा होता है, गुणा का भाग होता है पक्षांतर में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जब है 3 में आकर के 7 से गुणा कर देगा, ठीक है, तो हमको मिलेगा फिर यहाँ पे 7 × 21, तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे जो फीते की लंबाई है कितनी है वो 21 मीटर आ गई, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं कि अतः फीते की लंबाई बराबर 21 मीटर, अतः फीते की 21 मीटर, ठीक। देखिए 7वां प्रश्न आपका, किसी संख्या का आधा उसकी चौथाई से 10 अधिक है, ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हल करते हैं, देखिए हम यहाँ देखिए संख्या मानते हैं कि x है, माना संख्या बराबर x है, ठीक है। अब संख्या का चौथाई निकालते हैं हम, कहा गया संख्या चौथाई, संख्या का चौथाई, चौथाई मतलब स्टूडेंट की x का 1/4, x गुणे 1/4 मिलता है हमको x/4, इतना बनता है कि संख्या चौथाई इसका ये हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि संख्या का आधा उसकी चौथाई से अधिक, थोड़ी संख्या यहाँ पे हम पहले स्टूडेंट से हम संख्या का आधा निकालना था, ठीक है।
ठीक है, हम इसको संख्या का आधा बाद ले लेते हैं। ठीक है, संख्या का आधा, संख्या का पहले आधा, आधा मतलब जो आप जानते हैं कि भिन्न नाग ने पढ़ा अगर तो आधा को क्या कहते हैं 1/2, तो लिखेंगे फिर x का 1/2 आधा मतलब कि x/2। ठीक है, ये है। अब इसमें क्या कह रहा है कि संख्या का आधा चौथाई से, जैसे देखिए संख्या का आधा ये है, चौथाई ये है, ये संख्या इससे 10 ज़्यादा, मतलब अगर इसमें से हम इसमें से ये घटाएंगे तो हमको 10 मिलेगा। ठीक है, जिसमें हम आपको ऐसे करते हैं, आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो समझते हैं। देखिए जैसे हम कह रहे हैं, जैसे देखिए 9 3 से कितना ज़्यादा, 6 ना, 9 3 से 6 ज़्यादा है, तो अगर 9 में से देखिए 3 घटाएंगे तभी हमको 6 यहाँ पे 6 मिलेगा। तो इसमें इससे ऐसे ही करते हैं, मतलब जो क्योंकि देखिए लिखा है कि आधा जो है इसका संख्या का आधा इससे ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे फिर प्रश्न अनुसार कि x/2 माइनस x/4, तो ये कितना मिलेगा 10, क्योंकि जो पहली संख्या जो है इससे 10 ज़्यादा है। तो ये आप हल करिए, आपको देखिए x मान मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम फिर 2 से इसके हर को बराबर करते हैं, तो हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा इसमें, तो 2 4 2x ऊपर होगा, 2x नीचे कुछ इसमें कुछ नहीं गुणा करना है, मैसेज लिखिए /4 बराबर कितना स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा आगे ले लेते हैं, तुम्हारा जो है। ठीक है, देखिए 2x से x घटेगा तो हमें x मिलेगा, x/4 बराबर कितना 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लाते हैं तो ये x इक्वल मिलता है हमको, क्योंकि देखिए बेटे यहाँ पे स्टूडेंट देखिए /4 है, मतलब कि यहाँ पे भाग हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा अगर दाहिने पक्ष में, तो यहाँ गुणा करेगा 4, यहाँ इस संख्या में आके जो जितना पद यहाँ पे होगा सब में गुणा करेगा 4 से, तो 10 है तो 10 × 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हो गया 10 चौक 40, तो स्टूडेंट जो संख्या हमारी थी वो संख्या बराबर 40 से। अगर सत्यापन करते हैं, देखिए सत्यापन हम दिखाते हैं आपको, सत्यापन कितना कैसे होगा। तो देखिए अब 10 का 40 का निकालिए आधा 1/2, तो आपको मिलेगा ना 20 मिलेगा, आधा है, ये हुआ आधा। ठीक है, अब ये 40 का होगा चौथाई करिए आप, चौथा मतलब 1/4 जैसे यहाँ पे हुआ था। ठीक है, 4 धामा 40, यहाँ मिला कितना 10 मिला है। अब देखिए आधे से जो आधा 20 है, वो जो चौथाई 10 है, तो देखिए आप इससे 20 जो है इससे 10 ज़्यादा है, जिसमें कहा गया था चौथाई से आधा उसका 10 ज़्यादा है, 10 ज़्यादा अधिक है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर स्टूडेंट सही है, कितना 40। देखिए स्टूडेंट्स ये है आपका 8वां प्रश्न, ये है एक ठेले पर 550 संतरे हैं। ठीक है, इन्हें 2 ठेलों पर इस प्रकार बांटिए कि उनमें से एक की अपेक्षा, तो उनमें से एक पर दूसरे की अपेक्षा 50 अधिक संतरे हों, 50 संतरे अधिक हों। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं इसे हल करते हैं। तो देखिए माना पहले ठेले पर संतरों की संख्या बराबर x। ठीक है, तो दूसरे ठेले पर स्टूडेंट क्या है कि है लिखेंगे, चूंकि दोनों का अंतर 50 होना चाहिए, संतरों की संख्या बराबर इसमें दूसरे पर x + 50 कर दीजिए, मतलब एक पर दूसरे से 50 अधिक है। ठीक है, अब देखिए चूंकि दोनों संतरों को मिलाएंगे तो कितना होगा 550, क्योंकि दोनों 550 को ही हमने 550 को बांट करके 2 ठेलों पर रखा है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम तो क्या करेंगे, लेकिन प्रश्नानुसार अब कि देखिए चूंकि दोनों ठेलों का योगफल क्या होगा, दोनों ठेलों के संतरों का योगफल तो होगा x + 50। ठीक है, दोनों जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 550 संतरे, क्योंकि हमारे पास कुल 550 संतरे हैं। ठीक है, देखिए ये x है, एक x ये है, 2x हो गया। ठीक है, 2x + 50 बराबर 550। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ लाएंगे और चर पद को एक तरफ। ठीक है, मतलब यहाँ पे x अकेले बताएंगे, तो 50 क्या करेंगे 50 को करेंगे 75 हम। ठीक है, 2x + 50 बराबर यहाँ पे 50 हटाएंगे, 2x बराबर 550 - 50। ठीक, तो ये होगा, देखिए आप
कितना हो जाएगा, 2x इक्वल हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ पे, तो 2x इक्वल होगा 550 में से 50 करें तो यहाँ पे 500 हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेगा x इक्वल कितना, 500/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणे में है, अगर 2 को हम पक्षांतर करेंगे दाहिनी साइड पक्ष में तो ये हो जाएगा भाग में। तो देखिए भाग देते हैं 500 में तो कितना आएगा 250। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या हुआ कि आपके मतलब पहले ठेले पर संतुलन संख्या 250, दूसरे पे कितना होगा, इससे जो है 50 ज़्यादा है तो 300 होगा दूसरे पे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि अतः पहले ठेले पर संतरों की संख्या कितनी आई है, यहाँ देखिए हमने माना पहले ठेले पर संतरों की संख्या x मतलब आया है 250। अब लिखेंगे दूसरे ठेले पर संतरों की संख्या बराबर 250। देखिए दूसरे कितना है x + 50, मतलब कि 250 में 50 ऐड कर लेंगे, कितना होगा 300। तो स्टूडेंट देखिए अब इसका 70% से हो जाता है, क्योंकि पहले ठेले पे 250 है, दूसरे पे 300 है, अगर दोनों जोड़ेंगे देखिए कितना होगा 350, अतः आंसर सही है। देखिए स्टूडेंट्स ये है आपका 9वां प्रश्न, निम्नांकित समीकरणों को त्रुटि एवं प्रयत्न विधि द्वारा विधि से हल कीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे त्रुटि एंड प्रयत्न मतलब होता है कि हिट एंड ट्राई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे यक्स का कुछ मान से 1 2 3 4 रखते चले जाएंगे, जब हमारा यक्स का मतलब ये वाला संख्या और ये वाला संख्या का योगफल 10 हो जाएगा तभी समझेंगे हमको वही हमारा यक्स का मतलब इस समीकरण का हल है। ठीक है, तो देखिए आप पहले रखेंगे x बराबर 1, x बराबर 1 रखते हैं, तो देखिए तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे 1 + 6 कितना मिला 7, ये 10 नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हो रहा है तो ये 10 नहीं होगा। फिर तो अब लिखें 2 + 6 बराबर 8 हुआ, ये भी आंसर नहीं है। ठीक है, 3 + 6 बराबर यहाँ पे 9 हो रहा है, यह भी आंसर नहीं होगा हमारा। अब देखिए 4 + 6 बराबर 10, ये होना था। ठीक है, तथा हमारा आंसर x क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे x कितना होगा 4, क्योंकि हमने इसके जगह पे जब 4 रखा तब हमारा जो है 10 यहाँ पे बाएं साइड बाएं पक्ष वाला संख्या मिल गया। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हमारा आंसर इस प्रश्न का। ठीक, देखिए स्टूडेंट्स ये है आपका बी खंड इसका 9 का। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए हमें, क्योंकि हमें त्रुटि एवं प्रयत्न विधि द्वारा करना है इसे, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है यक्स का अलग अलग मान रखेंगे। ठीक है, यक्स बराबर पहले रखते हैं हम कि 1 रखते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको 1 + देखिए स्टूडेंट्स एक और इसमें बात है कि अब देखिए अगर यक्स का मान हम धनात्मक रखेंगे तो हमें जो है 5 नहीं मिलेगा। कोई भी संख्या अगर यक्स यहाँ पे धनात्मक इसका मान रखेंगे तो मतलब वो तो जुड़ जाएगा 9 से 10, मतलब 9 से आगे संख्या चली जाएगी, 10 11 12 13 आती जाएगी। तो इसका मतलब है हमें इसमें यक्स की जगह पे हमें ऋणात्मक संख्या रखना है, मतलब नेगेटिव नंबर्स। तो ठीक है, तो हम रखेंगे यहाँ पर रखेंगे -1। ठीक है, +9 कितना आएगा देखिए आप आ रहा 8, क्योंकि घट जाएगा। अब x बराबर 2 रखने पर तो हमें -2 + 9 कितना आएगा 7 आएगा। ठीक है, हमको यहाँ पे 5 मिलना चाहिए। तो x इक्वल हम रखते हैं 3, तो लिखना पड़ेगा -3, सब माइनस में यहाँ पे सबको माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, x इक्वल -3 रखते हैं तो लिखते हैं -3 + 9 कितना मिलेगा 6, नहीं हुआ। अब x इक्वल करते हैं -4, तो क्या मिलेगा -4 + 9 इक्वल देखेंगे मिलेगा हमको, क्योंकि देखिए प्लस है माइनस से तो घट जाएगा, तो हमको मिलेगा फिर यहाँ पे +5। तो इसमें देखिए हमको यहाँ 5 मिलना था, तो अतः हमारा आंसर जो है x बराबर -4 ठीक है समीकरण का हल है। तो यहाँ पे भी आप ये लिख सकते हैं कि अतः जो है s बराबर s बराबर 4 समीकरण का हल है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स ये 10वां प्रश्न है आपका। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नांकित समीकरणों को पक्षांतर विधि से हल कीजिए।
तो इसमें जो जितना प्रश्न इसके पहले हमने किया था वो सभी जो है पक्षांतर वृत्त से ही थे, ठीक है, इस वीडियो में। हाँ, तो देखिए पक्षांतर क्या होता है बता रहे हैं आपको ऐसे करते करते, ठीक है। देखिए जैसे p + 19 = 21 है, तो स्टूडेंट पक्षांतर क्या होता है, अब जो है हम 19 को 21 के पास ले जाएंगे, ठीक है। 19 को मतलब बराबर के इधर ले जाएंगे, ये है बाएं पक्ष में, ये है दाहिना पक्ष। तो फिर जब दाहिने पक्ष में 19 लाएंगे तो यहाँ पे 19 प्लस में है, तो दाहिने पक्ष पे आने पर ये 19 माइनस हो जाता है, ठीक है। मतलब उधर की संख्या इधर आने पर अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ठीक है। ये है पक्षांतर नियम। तो 19 कटे कितना आएगा 2, ठीक है। अब इसी उत्तर जांच करते हैं स्टूडेंट, देखिए तो क्या मिलता है। जांच में तो देखिए हमारा बाएं पक्ष है, बाएं पक्ष हमारा है p + 19 कितना आया है, ये सॉरी यहाँ p 2 है, तो 2 + 19 करते हैं तो हमें मिलता है 19 × 2 = 21। तो इसमें ये बराबर कितना हो गया, ये बराबर है जो कि दाहिना पक्ष भी है बराबर, है बराबर दाएं पक्ष, ठीक। तो ये शून्य से है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष आया, तो हमारा आंसर जो है आया p = 2 सही है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाँ देखिए स्टूडेंट्स ये है, अब इसमें कैसे देखिए पसंद करेंगे, हमने आपको ऊपर बताया यहाँ पे कि जैसे अगर बाएं पक्ष की संख्या को हम दाहिने पक्ष में लाएंगे तो अगर निगेटिव है तो यहाँ आकर पॉजिटिव हो जाएगी, अगर ऋणात्मक है तो यहाँ आकर धनात्मक हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे -7 है, यहाँ पे आके +7 हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए आप 8 साथ जुड़ जाएंगे, 8 7 15, तो स्टूडेंट आपका आंसर जो है बराबर 15 आया है, ठीक है। अब उत्तर जांच करते हैं यहाँ पे, जांच देखिए। तो चूंकि हमारा बायां जो पक्ष है लेते हैं, सॉरी चूंकि हमारा देखिए RHS हमारे पास है कितना 8 है, जो LHS है वो कितना है n - 7 है, सॉरी n - 7, ठीक है। अब देखिए n जो कितना है 15, तो लिखते हैं फिर 15 - 7 कितना आया, ये 8 आ रहा है, ठीक है। तो देखिए अब RHS 8 है और LHS भी 8 आ गया, हमारा मतलब कि LHS = RHS हो रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारा आंसर सही है। तो बी देखें स्टूडेंट्स, सी नंबर देखें, तो x - 11 = 20 है। तो स्टूडेंट पक्षांतर ऐसे कैसे होता है, देखिए x बराबर करेंगे 20, देखिए हमको चूंकि x मान निकालना है तो इसलिए हमको x बराबर की इधर में हमें x केवल x बचाना है और जो है इस संख्या को इधर भेजना है दाहिनी साइड में, क्योंकि दाहिने पे में हमारे पास अचर संख्या है, ठीक है। तो अचर को देखिए अब यहाँ पे -11 है, तो बराबर की इधर है संख्या के मतलब 20 के पास में आएगी, तो ये +11 हो जाएगी, ठीक है। ये होता है पक्षांतर नियम। तो 20 11 स्टूडेंट से होगा हमारा पास 31, ठीक। अब उत्तर जांच करेंगे, देखिए ये जांच देखें तो कि चूँकि देखिए यहाँ पे हमारा जो LHS है पहले से सीखते हैं इसमें, तो हमारे पास x - 11 है, ठीक है। और x मान कितना है, हम आया 31, तो देखते हैं 31 स्टूडेंट्स, ठीक है, -11, तो कितना मिलेगा हमको फिर, तो 1 में से गए 0, 2 में से गए 3 में से गए 2, तो यहाँ पे 20 है जो कि हमारा RHS है, बराबर RHS हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं कि LHS = RHS, तो हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक। देखिए स्टूडेंट्स ये है डी नंबर इसका, देखिए y7 = y + 8, ठीक है। तो अगर हम y, अब देखिए चूंकि हमको y केवल y मान चाहिए, तो y से y के आसपास से सभी अचर संख्या को हटाएंगे, मतलब 8 को ले जाएंगे, हमें ले जाना पड़ेगा बाएं पक्ष में, ठीक है। तो y को लगते हैं फिर 7 - 8, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ पे 7 से 8 घट जाएगा तो माइनस आएगा -1, तो इसमें मतलब कि y कुल हमारे पास आया है -1, तो ये है। अब उत्तर जांच करते हैं यहाँ पे, देखिए जांच, तो हमारे पास LHS कितना है देख लिए पहले से, हमारे पास 7 है, ठीक है। जो RHS है, RHS कितना है y + 8, हमने y का मान निकाला है -1, तो -1 + 8,
इक्वल कितना, देखिए माइनस है प्लस है तो घट जाएगा, आएगा 7 प्लस में। ठीक है, यहाँ पे हो गया कि LHS इक्वल RHS इक्वल, ठीक है, ये आंसर हमारा स्टूडेंट से मतलब y इक्वल -1 सही है। ठीक है, तो स्टूडेंट से आप इसमें सभी में जो है आंसर बाद लिख सकते हैं कि आंसर इक्वल जो है आपका आ रहा है x इक्वल -1। ठीक है, सभी में जो है आंसर आप अलग से लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसे भी। देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका ई खंड प्रश्न। ठीक है, अब देखें, अब चूंकि हमको पक्षांतर करना है, हम बता रहे हैं आपको कि अगर हमें संख्या इस चर का मान चाहिए तो हमें जो है x को इस बार लिखना पड़ेगा 0। देखिए संख्या को इस 5 को अगर दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो हमें 0 - 5 लिखना होगा। अब 0 से अगर 5 घटाएंगे तो कितना का -5 ही आएगा। तो इसमें आपका इसका मान हुआ। ठीक है, अब उत्तर जाँच कर लीजिए, अब देखिए क्या आता है, फिर सही आता है गलत आता है। देखिए हमारे पास जो RHS है, लिख देते हैं पहले RHS 0 है। ठीक है, अब जो LHS है वो कितना है x + 5। अब चूँकि इसमें कितना है 5, वो सॉरी -5, तो -5 ये +5 ये वाला, तो दोनों में लेकर देखिए -5 + 5 घट जाएंगे, इसको यहाँ पे 0 आएगा। तो इस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि LHS इक्वल RHS है। ठीक है, इसलिए आपका आंसर जो है ये -5 सही है। ठीक, तो यहाँ पे आप आंसर जो है आंसर इक्वल x इक्वल -5 लिख देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस बात से आपका ये अभ्यास यहाँ पे समाप्त होता है। ये अभ्यास और पूरा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिसकी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाया करे। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय।